मेरी खुद की अनुमति के बिना कोई मुझे ठेस नहीं पहुंचा सकता। यह सोच थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की। दोस्तों, अगर हम सभी इनके इस विचार को अपना लें तो कभी भी कोई हमसे कितनी भी ईर्ष्या करता हो, हमारी कोई कितना भी अपमान कर ले, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला और हम सभी नित्य अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों, आइए इन कुविचारों से निपटने के लिए विस्तार से समझते हैं, किंतु उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आएगा तो पूरा देखने के बाद ही लाइक करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस संसार में रहते हुए दूसरों से मतभेद स्वाभाविक है और यदि ये बढ़ जाए तो वह कलह क्लेश भरी कटुता तक आ पहुँचती है। मानवीय मन की प्रकृति अहंकार के स्वरूप और प्रथाओं के सम्मिलित प्रभाव के चलते यह कब दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाए पता नहीं चलता, लेकिन व्यक्ति से लेकर परिवार एवं समाज की सुख शांति के लिए तथा सर्वतोमुखी विकास की दृष्टि से यह सही नहीं है। सामूहिक विकास के लिए आपसी तालमेल, सामंजस्य एवं न्यूनतम उदारता सहिष्णुता की आवश्यकता है। आपसी मतभेद एवं भ्रम संशय प्रायः बिना किसी ठोस आधार के भी पनप जाते हैं, जिसमें गलतफहमी प्रमुख कारण रहती है। इसका कारण है अभिमानवश आपस में बातचीत न करना। ऐसी स्थिति में मन में पनपा संशय भ्रम का छोटा सा बीज समय के साथ अंकुरित होकर विशाल वृक्ष बन जाता है। इसका समाधान यही है कि आपस में बातचीत करके आपसी भ्रम शंका को छांटकर हटा दिया जाए। हाँ, इसके लिए दोनों ओर से न्यूनतम सहयोग की अपेक्षा रहती है। यदि एक पक्ष अड़ियल रवैया अपनाए रहे, अपनी दुर्बलता या कमी को स्वीकार करने का साहस एवं सद्भाव नहीं जुटा पाए तो फिर मतभेद जस के तस बने रहते हैं, लेकिन समाधान तो अंततः आपसी संवाद के आधार पर ही सुनिश्चित होता है। दोस्तों, अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हैं तो हम वहां पर अच्छे अच्छे अनमोल विचारों के पोस्ट डालते हैं, आप वहां पे फॉलो कर सकते हैं। जब आपसी मतभेद का कारण ईर्ष्या, द्वेष, दुर्भाव एवं नकारात्मक चिंतन हो तो स्थिति और भी कठिन हो जाती है, जिसका मुख्य कारण परस्पर तुलना एवं प्रतिद्वंदता का भाव रहता है। वैसे प्रतिद्वंदता में कोई बुराई नहीं है यदि यह सिर्फ स्वयं से हो, दूसरों से नहीं। दोस्तों, किसी को आगे बढ़ते देख यदि आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है तो वह वांछित है। मानवीय प्रगति का इतिहास इसी तरह की प्रेरणा एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पर आधारित रहा है, जहां विभिन्न सभ्यताएं एवं संस्कृतियां एक दूसरे के प्रगतिशील एवं विकसित स्वरूप से सीखती रही हैं। फलस्वरूप आवश्यक आदान प्रदान होता रहा है, जिस कारण मानवीय समाज आज की विकसित स्थिति में आ पहुंचा है। मतभेद एवं ईर्ष्या द्वेष का कारण व्यक्ति की आंतरिक कुंठा भी रहती है, जिसके कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व हीनता के गहरे प्रभाव से दुर्बल बनता जाता है। ऐसे में वह दूसरों से प्रेरणा लेने के बजाय उनकी निंदा आलोचना कर झूठी संतुष्टि को पाने का प्रयास करता है। इसमें किसी भी तरह से आगे बढ़ रहे व्यक्ति को छोटा व नीचा दिखाने की कुचेष्टा काम कर रही होती है। इस वजह से दूसरों की सकारात्मक सोच एवं कार्य को आंखें बंद करके ही देखते हैं। इसमें सत्य का आधार बहुत कम रहता है। छोटी सी भी बात को नमक मिर्च लगाकर प्रस्तुत किया जाता है और आपसी बातचीत की कमी की वजह से व्यक्ति अंदर ही अंदर कुढ़ रहा होता है और आगे बढ़ रहे व्यक्ति के प्रति उसका मन विस्फोटक आक्रोश, ईर्ष्या, द्वेष का रूप ले लेता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें। यदि कोई व्यक्ति इस आधार पर आपकी आलोचना, निंदा करता है, दुष्प्रचार करता है या कीचड़ उछालता है
तो फिर इससे प्रभावित होने व इस आधार पर अपना मूल्यांकन करने व खुद बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं रहती। एक बार ऐसी निराधार बातों एवं झूठे आरोपों को सुनकर विचलित होना स्वाभाविक है, लेकिन यदि हम अपने सत्य के प्रति सजग एवं अडिग हैं व आवश्यक सुधार के लिए तैयार हैं, तो फिर ये आरोप हमारे लिए आत्मनिर्माण के सुअवसर बन जाते हैं और ये हमें जीवन के प्रति स्पष्ट एवं विकास के पथ पर ले जाते हैं। ऐसे में प्रतिपक्षी को उसी भाषा में जवाब देने का अर्थ हुआ कि हम भी उसी स्तर तक गिर रहे हैं। यदि वह कीचड़ उछाल रहा है तो हम भी उसी के स्तर तक गिर रहे हैं। इस कीचड़ की होली में दोनों पक्ष के चेहरे गंदे होने सुनिश्चित हैं, लेकिन समाधान की दृष्टि से हाथ में कुछ भी लगने वाला नहीं, बल्कि तमाशा देखने वालों के लिए दोनों पक्ष मनोरंजन का माध्यम बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यकता है दूसरों के आरोपों, निंदा, अपमान, कटुवचन आदि के मर्म को समझने की। इसमें निहित सार को समझते हुए यदि कुछ सत्य है तो वह उसको अपने एक कान से लेकर सुनकर दूसरे कान से निकालने की। ऐसे में व्यक्ति को संयम, स्वाध्याय, साधना एवं सेवा के मानदंडों पर दृढ़ होने की आवश्यकता है और इस तरह विपक्षी का अनावश्यक क्रोध, आक्रोश एवं दुर्भाव उसी तक सीमित रहता है। अपनी शांति, स्थिरता एवं धैर्य अपनी मुट्ठी में रहते हैं। यदि प्रतिपक्षी थोड़ा भी समझदार है एवं संवेदनशील होगा तो अपने आवेश एवं क्रोध को शांत होने पर अपनी गलती का एहसास अवश्य करेगा। वह अपने आचरण में वांछित सुधार करेगा और यदि उसके दुर्बलता, नकारात्मकता, असंतोष, अहम व स्वार्थ के भाव गहरे हैं तो इसमें अधिक समय लग सकता है। ऐसे नासमझ, भ्रमित, नकारात्मक, आक्रोशित, अज्ञानता से ग्रसित व्यक्ति से उलझने में कोई लाभ नहीं। अपने स्तर को उसके स्तर तक गिराने में कोई समझदारी नहीं। यह हर दृष्टि से घाटे का ही सौदा रहता है। ऐसे व्यक्ति के प्रति उपेक्षा व मौन का भाव ही उचित रहता है। ऐसा आरोप करने वाले, प्रत्यारोप करने वाले कुचक्र से बच जाते हैं और अपने मन की शांति, स्थिरता एवं प्रसन्नता भी मुट्ठी में रहती है। इस तरह नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को उसके हाल पर छोड़ना ही उचित रहता है। ईश्वर विधान पर आस्था हमें अपने श्रेष्ठ कर्मों पर केंद्रित होने की समझ व शक्ति देती है। अतः अकारण विरोध एवं विद्वेष होने पर हम इनमें उलझने के बजाय अपने शुभ कर्मों पर ध्यान दें, अपने कर्तव्यों पर केंद्रित रहें, अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि करते रहें, समाज एवं लोकहित में जो भी कुछ बन पड़ रहा है उसमें लगे रहें। अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने वाली सोच अकारण ईर्ष्या, द्वेष एवं विरोध से निपटने का राजमार्ग है। दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम फेसबुक और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर और शेयरचैट पर भी अवेलेबल हैं और अच्छे पोस्ट के साथ जो आपके जीवन को बदलने में सहायक हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए विचारों के साथ।